गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ, इशार दे माँ, इशार। उषा धनोरे एम.ए. हिंदी साहित्य द्वितीय सेमेस्टर, विषय भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित विषय शीर्षक विलियम वर्ड्सवर्थ की ग्राम भाषा वे नाम काव्य भाषा से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यदि प्रस्तुतिकरण में कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करें। विलियम वर्ड्सवर्थ की ग्राम भाषा वे नाम काव्य भाषा। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जेम्स लोथर था। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में विख्यात है जिनकी ख्याति आलोचक के रूप में कम, कवि के रूप में अधिक है। सन 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के राज्य कवि के पद से नवाजे गए। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 ईस्वी में हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पर विचार विस्तार करने से पूर्व उनकी काव्य भाषा विषयक मान्यताओं पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। प्रसिद्ध कवि इतालवी दांते की मान्यता थी कि ग्राम्य भाषा का प्रयोग है और जयतय है। इसका समर्थन अनेक कवियों ने किया था। वस्तुतः वर्ड्सवर्थ के पूर्व काव्य भाषा के विषय में 2 प्रकार के विचारों का प्रचलन था। प्रथम, सामान्य बोलचाल की भाषा का आग्रह एवं प्रवृत्ति। द्वितीय, विशिष्ट एवं असाधारण भाषा का आग्रह एवं प्रवृत्ति। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा पूर्व वृत्ति काव्य भाषा का विरोध। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूर्व वृत्ति काव्य भाषा को एक सिरे से नकारते हुए उसे दूषित, विकृत, भावहीन, कृत्रिम इत्यादि संज्ञा से उपमित किया। विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की मान्यताएं। प्रथम, काव्य में ग्राम्य जीवन के वर्ण्य विषय के अनुकूल ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। द्वितीय, गद्यांश और पद्यांश की भाषा में कोई भी तात्विक भेद नहीं है। तृतीय, काव्य भाषा के विषय में वर्ड्सवर्थ की एक धारणा यह भी थी कि जीवांत संवेदन की स्थिति होनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचनाएं निम्न प्रकार है। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की मान्यताओं की घोर आलोचनाएं हुई। उनके मित्र कॉलरिज ने ही बायोग्राफिया लिटरेरिया के 17वें से 20 इन 4 अध्यायों में उनकी मुख्य एक मान्यताओं की मुख्य रूप से आलोचना की। कॉलरिज ने कहा, मेरी पहली आपत्ति यह है कि भाषा विषयक वर्ड्सवर्थ का
नियम केवल काव्य के एक विशेष वर्ग पर ही लागू हो सकता है। इसे कविता मात्र के सामान्य नियम के रूप में स्वीकार करने का अर्थ होगा कविता के विषय और क्षेत्र को सीमित करना। कॉलरिज ने गद्यांश पद्यांश की भाषा की एकरूपता की आलोचना करते हुए कहा, एक तो साहित्य गद्यांश की भाषा में भिन्न उसका परिनिष्ठ स्वरूप होती है, दूसरे छंद रचना और गद्यांश रचना में शब्दों का क्रम संयोजन अलग होता है। अंततः दोनों की भाषा को एक मानना भूल होगी। मूल्यांकन। कॉलरिज की उक्त आलोचनाओं के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात विलियम वर्ड्सवर्थ के पक्ष में यही कही जा सकती है कि वर्ड्सवर्थ न तो आलोचक थे न आलोचना के लिए उन्होंने आलोचना लिखी है। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत की उक्त मान्यताओं की खूब आलोचनाएं हुई, परंतु निर्वृत्तवाद सत्य यह भी है कि उन्होंने अपने काव्य सिद्धांत के द्वारा भाषाओं में कृत्रिमता व आडंबरपूर्ण भाषाओं का बहिष्कार किया एवं अपने काव्य सिद्धांत के द्वारा भाषा को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। आभार। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र तृतीय विषय भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रस्तुतिकरण विषय विलियम वर्ड्स की ग्राम भाषा वे नाम काव्य भाषा। हमारी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैडम के नवीन विचार, अनुभव एवं मार्गदर्शन के द्वारा मैंने पीपीटी वीडियो निर्माण का कार्य पूर्ण किया। अंततः कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के चलते एवं मैडम का स्वयं का स्वास्थ्य ठीक न होते हुए मैडम ने हमें पूरा दिशा निर्देश प्रदान किया। इसी हेतु मैं मैडम की सहृदय से आभारी हूँ। मैडम आपका बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद मैडम।